देवताओं का गणेश जी की स्तुति कर संग्राम को जाना। श्री वेदव्यास जी ने कहा कि सब नांदे मुखों में जो गणाधिप पूजन करता है उसके सब वश में हो जाता है, वह अक्षय पुण्य होता है। गणा नानकता इस मंत्र से, गणाधिप के पूजन से सब काम सिद्ध होते हैं। वह स्वर्ग मिलता, फिर मुक्ति मिलती है। किसी देवालय में प्रतिमा स्थापित करके यह विचित्र शिवालय में अथवा द्वार पर के सरदर में जो गणेश की मूर्ति स्थापित करता है, या अन्य किसी स्थान पर जहां की निरंतर उनकी मूर्ति पर दृष्टि पड़ती रहे, देवेश को स्थापित करके जो नर अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करता है, उसके सब प्रिय कार्य निर्विघ्न समाप्त होते हैं। वह तीनों लोग उसके वश में आ जाते हैं। विद्यार्थी जो पूजन करता है वेद शास्त्र से उत्पन्न विद्या पाता है, और भी कारीगरी व विजय सब सिद्धियों को पाकर अंत में मोक्ष पाता है। धन का अर्थी बहुत धन, कन्या का अर्थी सुंदरी कन्या पाता है। ऐश्वर्य, धन व कुल का मोक्ष देने वाला वह भूषण पुत्र पाता है। न किसी रोग से वह कभी पीड़ित होता, न गृह प्रेत पिशाच आदिकों से ही पीड़ित होता है। श्रृंगी व राक्षस, बिजली वज्र व चोर से कभी पीड़ित नहीं होता। विनायक की पूजा करने से उसके ऊपर राजा कोप नहीं करता। न महामारी का भय होता है, न दुर्बलता व दुष्भिक्ष की पीड़ा कभी उसको गणेश जी की पूजा करने से बाधित करती है। गणेश की पूजा अपने अर्थ की सिद्धि के लिए सब देवताओं ने की थी। इससे सब विघ्नों को काटने वाले गणेश को प्रणाम करना चाहिए। सब पूजा करने का ये मंत्र है, ओम नमो गणपतये। इससे नारायण के प्रिय पुष्पों से व अन्य सुगंधित पुष्पों से, मोदक फल, मूल, अन्य देश काल में उत्पन्न द्रव्यों से, दधि, दुग्ध, अन्य प्रिय वाद्यों से व सुगंधित दीप धूप आदिकों से जो गणेश की पूजा करता है वह सब सिद्धि पाता है। वह गणेश के लिंग की पूजा जो विशेष रीत से करता है वह बहुत प्रकार की प्रिय पूजा की सामग्री देता है। वस्त्र भूषण आदिकों से भूषित करता है, सो सब लक्ष्य गुण होता है, वह सब फल पाता है। यह गणेश की मूर्ति भारत खंड में वनिता के पूर्व तरफ में लोहित नदी के दक्षिण तीर पर है। वहां लिंग रूप गणेश की स्थापना महादेव पार्वती की आज्ञा से सब देवताओं ने की है। सो वहां लिंग रूपी गणेश अब भी सब लोगों का विघ्न नाशने के लिए स्थित है। अपनी शक्ति के अनुसार इकट्ठे किए हुए पदार्थों से वहां गणेश की पूजा करके मनुष्य वेद शास्त्रों के अर्थों का पारंगता होकर सबों का नायक हो जाता है। वह एक बार प्रदक्षिणा करके, दर्शन करके जो मनुष्य उस लिंग रूपी गणेश की मूर्ति का स्पर्श करता है, अक्षय स्वर्ग पाता है। वह वहां देवताओं से पूजित होता है। म्लेच्छादिकों के संसर्ग से जो दोष हैं उसे दूर करने के लिए, वह तपस्वियों की गति के लिए, वह सब जनों के पुत्र पाने के लिए शंभु व विनायक पूज्य हैं। लोहित नदी में स्नान करके जाकर गणाधिप की पूजा करता है, वह 7 जन्म के किए हुए पाप से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। विनायक जी की पूजा करके मनुष्य निर्धनता, कृपणता, शोक, मत्सर आदि अमंगल नहीं पाता। गणेश की पूजा करने से मनुष्य को फिर सिद्धि, फिर भोग्य, फिर कीर्ति, फिर बल मिलता रहता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। इनकी पूजा करने से सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं। वह उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिक सब देव प्रसन्न होते हैं। एक बार मोह व भ्रांति से इंद्र ने न श्री हरि की पूजा की, न गणेश की। इससे उन बुद्धिमान के राज्य में बड़ा भारी विघ्न उत्पन्न हुआ, क्योंकि इंद्र ने
गणेश की पूजा भुला दी थी। इससे महावीर वाले दैत्यों ने बड़ा युद्ध किया। उस रण में हिरण्याक्ष ने इंद्र को जीता था। इस कारण से देवता लोग 100 वर्ष तक निर्वीर्य हो गए थे। वह उन्हीं दिनों में देवासुर संग्राम हुआ। उसमें देवताओं की हार हुई। तब सब देवताओं ने जाकर देवदेव शिवजी से निवेदन किया कि हे भगवान, असुरों ने फिर युद्ध करके हम लोगों का राज्य हर लिया, वह यज्ञ भाग बंद कर दिया। ये सुनकर महादेव जी देवताओं से ये वचन बोले कि हमने वह पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश को ये वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सिद्धि होगी। इससे उनकी पूजा से तुम लोगों की परम सिद्धि होगी। क्योंकि जो कोई पुरुष किसी महोत्सव में गणेश जी का निरादर करता है उसकी सिद्धि कभी नहीं होती, वह समर में पराजय होती है। तुम लोगों ने यज्ञ बड़ा भारी किया, परंतु मारे मोह व निंदा से गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी से तुम लोगों की पराजय हुई। इससे हे देवताओं, शीघ्र जाओ व तुरंत महात्मा गणेश की पूजा करो, तुम लोगों की तुरंत जय होगी। महादेव के मुख से अपने कल्याण का वचन सुनकर हर्षित होकर सब देवगण जाकर गणेश के आगे स्थित हुए। वह हाथ जोड़कर बोले कि हे गणादेव, तुम्हें नमस्कार है। सब देवताओं के एक पालक भक्ति मुक्ति देने वाले प्रीत से तुम्हारी देव मूर्ति को नमस्कार करती हैं। सब युद्धों में जय देने वाले, सब कर्मों में सिद्धि करने वाले, महामाया हरने वाले वो महाकाय तुमको नमस्कार करती हैं। एक दंत महाप्राज्ञ वक्रतुंड विनायक महर्षि व देवता व इंद्र के देव के हम सब नमस्कार करती हैं। हे विनायक, यज्ञ में प्रथम जो तुम्हारी पूजा नहीं की वह महर्षियों, देव व इंद्र का दोष क्षमा करो। देवताओं की वाणी सुनकर गणेश जी बोले कि हमसे वांछित वर मांगो। तब बृहस्पति को आगे करके इंद्र आदि सब देवगण गणेश जी से बोले कि हम लोगों की विजय हो, यही वर मांगते हैं। देवताओं का वचन सुनकर गणेश जी ये बोले, बहुत अच्छा हे श्रेष्ठों, तुम लोगों की शीघ्र जय होगी। इस बात को सुनकर सब देवगणों ने हर्षयुक्त मन से गंधाधिकों से गणेश जी की बड़ी भारी पूजा की। दिव्य मंडल, धूप, सुंदर वस्त्र, नंदन वन में उत्पन्न पारिजात आदि पुष्पों से व अन्य देवताओं की मन हरने वाले पदार्थों से भी पूजा की। देवताओं से पूजित गणेश जी देव सप्तमों से बोले कि हे देव लोगों, अतोत्साह देव विष्णु के पास जाओ, वे तुम्हारा वांछित काम करेंगे। तब तो देवता अपने अपने रथों पर चढ़कर नाश रहित श्री हरि जी के समीप गए। पीतांबर को धारण किए हुए श्री हरि को नमस्कार करके आनंद से इस प्रकार बोले